हेलो, नमस्कार दोस्तों। इजी लाइब्रेरी साइंस में आपका हार्दिक। आज हम पढ़ेंगे चेन प्रोसीड्यूर, श्रृंखला प्रक्रिया। श्रृंखला प्रक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये श्रृंखला प्रक्रिया का यूज त्रिकोलन क्लासिफिकेशन में किया जाता है, जो कि एस.आर. रंगनाथन महोदय द्वारा यह प्रक्रिया दी गई है। इसके द्वारा क्लास इंडेक्स एंट्री तैयार की जाती है। वह कैसे तैयार में हम विस्तार से पढ़ेंगे श्रृंखला प्रक्रिया को। अब देखो, श्रृंखला प्रक्रिया कैसे क्या है, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होती है, कैसे क्या होती है, इसकी थ्योरी अपन पढ़ेंगे। थ्योरी से ही लगभग एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रृंखला प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया। देखो, श्रृंखला प्रक्रिया को तैयार कब किया गया था? 1938 में तैयार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि श्रृंखला प्रक्रिया को कब तैयार किया गया था? 1938 में। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैटालॉगिंग में। श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? कैटालॉगिंग में किया जाता है। और कैटालॉगिंग में भी ट्रिपल सी में। ये क्या है? कृत्रिम संख्या से प्राकृतिक संख्या में बदलना ही श्रृंखला प्रक्रिया है। क्या है? चेन प्रोसीड्यूर। जो अपना क्लास नंबर, जो कृत्रिम संख्या होती है, आर्टिफिशियल नंबर को नेचुरल नंबर में बदलना ही श्रृंखला प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैयार किसने किया था? इसको तैयार किया था एस.आर. रंगनाथन ने। इसको तैयार किया था एस.आर. रंगनाथन ने। मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठे दोस्तों, और नोट्स बनाते हुए चले। एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। अब देखो, चेन प्रोसीड्यूर, श्रृंखला की जानकारी किसमें होती है? कौन सी बुक में? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग में दी जा गई है। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग का पब्लिकेशन रंगनाथन महोदय ने कब किया था? 1938 में किया था। और इस चेन प्रोसीड्यूर से क्या बनाई जाती है? क्लास इंडेक्स एंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि चेन श्रृंखला प्रक्रिया से कौन सी एंट्री बनाई जाती है, तो क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। चेन प्रोसीड्यूर में 4 तो कड़ियां होती है, ध्यान रखना, 4 कड़ियां। और क्या? 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला प्रक्रिया में 4 कड़ियां व 6 चरण होते हैं। अर्थात कृत्रिम संख्या को प्राकृतिक संख्या में बदलने के लिए कितने चरण का यूज किया गया है? 6 चरण का यूज किया गया है। अब वो 6 चरण कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये चीज समझ में आ गई आपको? तैयार किया था 1938 में, कैटालॉगिंग के ट्रिपल सी में किया जाता है। कृत्रिम संख्या से प्राकृतिक संख्या में बदलना ही श्रृंखला प्रक्रिया है। तैयार किया गया था रंगनाथन महोदय द्वारा। श्रृंखला प्रक्रिया की जानकारी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग बुक में 1938 में दी गई थी। और इससे क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। इसके 4 कड़ियां व 6 चरण होते हैं। अर्थात कृत्रिम संख्या को प्राकृतिक संख्या में बदलने के लिए 6 चरण होते हैं। ये चीजें समझने के बाद अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो, वो 4 कड़ियां कौन कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी ध्यान से पढ़ना, और पेन और कॉपी से नोट्स बनाते हुए चले। एक है आपका शॉर्ट लिंक। शॉर्ट लिंक को खोज कड़ी या वांछित कड़ी कहते हैं। ये नंबर 1 हो गई। नंबर 2 अनशॉर्ट लिंक। नंबर 2 कौन सी है? अनशॉर्ट लिंक। नंबर 2 है अनशॉर्ट लिंक, जिसे बोलते हैं अवांछित कड़ी या अखोज कड़ी। जिसे क्या बोलते हैं? अवांछित कड़ी या अखोज कड़ी बोलते हैं। तीसरी है फॉल्स लिंक। फॉल्स लिंक है जिसे मिथ्या कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फॉल्स लिंक, मिथ्या कड़ी। चौथी है आर्टिफिशियल नंबर, जिसे कृत्रिम कड़ी कहते हैं। अब देखो, शॉर्ट लिंक यानी खोज कड़ी या वांछित कड़ी क्या होती है? ऐसी कड़ी जिसके माध्यम से पाठक की पुस्तक मांगने की संभावना 100% रहती है, उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट लिंक। शॉर्ट लिंक क्या है? कि पाठक के पुस्तक मांगने की संभावना 100% रहती है इसमें, उसे बोलते हैं शॉर्ट लिंक। अब आता है अनशॉर्ट लिंक। अनशॉर्ट लिंक या अवांछित कड़ी या अखोज कड़ी किसे कहते हैं?
ऐसी कड़ी जिसके माध्यम से पुस्तक मांगने की संभावना 0% रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनसोर्ट लिंक में 0% रहती है। फॉल्स लिंक जिसे झूठी कड़ी या मिथ्या कड़ी भी कहते हैं, ऐसी कड़ी जो योजक चिन्हों पर कनेक्टिंग सिंबल पर समाप्त होने वाली कड़ी है। ये योजक चिन्ह पर समाप्त होती है, ऐसी कड़ी को कनेक्टिंग सिंबल पर एंड होती है, उसे फॉल्स लिंक कहते हैं। अब आता आर्टिफिशियल लिंक, ऐसी कड़ी जो ग्रंथांक संख्या यानी बुक नंबर के समूह पर समाप्त होती है, कृत्रिम कड़ी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा ये। शॉर्ट लिंक में पुस्तक के पाठ के पुस्तक मांगने की संभावना 100%, अनशॉर्ट लिंक में 0%, फॉल्स लिंक योजक चिन्ह पर समाप्त, आर्टिफिशियल नंबर में बुक नंबर के समूह पर होती है, जो कि कृत्रिम कड़ी कहलाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें और पेन और कॉपी से नोट्स बनाते हुए चलें। अब हम पढ़ते हैं इनका एक शॉर्ट डिटेल। ये आपको बताई दिया है, शॉर्ट लिंक में पाठक की पुस्तक मांगने की संभावना 100% रहती है, अनशॉर्ट लिंक में पाठक की पुस्तक मांगने की संभावना 0% रहती है, फॉल्स लिंक कनेक्टिंग सिंबल पर समाप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल नंबर बुक नंबर के समूह पर समाप्त होता है। इस टेबल को याद रखो, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इन 4 कड़ियों व 6 चरण को विस्तार से अपन समझेंगे। एग्जाम्पल अपने पब्लिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब इसमें लाइब्रेरी तो हो गया आपका मेन क्लास, मेन क्लास हो गई है ना, और इसमें ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आपका एनर्जी हो गया 51E, इसका क्लास नंबर है ये, है ना, और पब्लिक का 2P है ना, मैटर है ना। अब देखो इसमें क्या आएगा, अब इसका कृत्रिम संख्या 22:51, यानी कि ये है इसका कृत्रिम संख्या। ये कृत्रिम संख्या कैसे बनी, इसका अपन आगे विस्तार से समझेंगे। श्रृंखला प्रक्रिया में 6 चरण, आपको अभी बताया था 6 चरण, वह कितनी 4 कड़ियां होती है। श्रृंखला प्रक्रिया में 6 चरण 4 कड़ियां हो। अब देखो स्टेप फर्स्ट है, ये फर्स्ट चरण है, ये सेकंड चरण है, ये थर्ड चरण है, ये फोर्थ चरण है, 5 और 6 के बारे में अपन अभी जानेंगे, है ना। अब देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि मेन क्लास का नंबर के पब्लिक, पहले अपन 2 से चलेंगे, 2 है, फर्स्ट स्टेप में 2 आ जाएगा, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप और ये आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है कृत्रिम संख्या या क्लास नंबर होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कृत्रिम संख्या या क्लास नंबर होता है, या क्लास नंबर होता है, कृत्रिम संख्या या क्लास नंबर हो। और सेकंड स्टेप में क्या होएगा, फॉरवर्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। सेकंड स्टेप में फॉरवर्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। और थर्ड स्टेप में क्या होएगा, थर्ड स्टेप में नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी दी जाएगी। थर्ड स्टेप में किसकी जानकारी दी जाएगी, नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी दी। और फोर स्टेप में दी जाएगी आपको लिंक के बारे में जानकारी, जाएगी शॉर्ट लिंक है, फॉल्स लिंक है, इसके बारे में जानकारी आपको फोर स्टेप में दी। फिफ्थ स्टेप है, उस फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जितने भी शॉर्ट लिंक है उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। और सिक्स्थ स्टेप में क्या होते हैं कि क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाएगी। सिक्स्थ स्टेप में क्या, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाएगी। फिफ्थ स्टेप में जितने भी लिंक हैं उन लिंक को क्या कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे। कौन कौन से लिंक को, शॉर्ट लिंक को कलेक्ट करेंगे। अब देखो फर्स्ट नंबर में क्लास नंबर के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब देखो लाइब्रेरी का लाइब्रेरी, अब देखो पब्लिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यही था ना, पब्लिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब देखो पब्लिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पब्लिक का नंबर 2 है, नंबर वाइज जचाते जाओ। पब्लिक के नंबर कितने, 2, पब्लिक के नंबर 2, फिर पब्लिक लाइब्रेरी के 2 2, फिर पब्लिक लाइब्रेरी, फिर कॉलन है ना, फिर पब्लिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 22:5, फिर ये पूरा एक एक नंबर को जचाते हुए इसको अपन जमाते जाएंगे।
सेकंड स्टेप में फॉरवर्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी, फॉरवर्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी, फॉरवर्ड के बारे में दी जाएगी। अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको अपन प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे। जैसे 2 है, 2 देखो लाइब्रेरी साइंस का नंबर है, 2 किसका नंबर है, 2 लाइब्रेरी साइंस का। 2 पब्लिक लाइब्रेरी साइंस का नंबर है, और ये कनेक्टिंग सिंबल पे समाप्त हो रहा है, यानी कि कनेक्टिंग सिंबल पे समाप्त हो रहा है। और ये टेक्निकल ट्रीटमेंट पब्लिक लाइब्रेरी 22:5 का मतलब 22:51 का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पब्लिक लाइब्रेरी साइंस। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये नेचुरली बन जाएगी, ये कृत्रिम संख्या, ये नेचुरल। अब हमने को क्या करना है, जो जो ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है शॉर्ट लिंक व अनशॉर्ट लिंक की पहचान करेंगे। अब देखो लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस आपका शॉर्ट लिंक है, ये लिख रखा है शॉर्ट लिंक। पब्लिक लाइब्रेरी साइंस भी है, पब्लिक लाइब्रेरी साइंस है, ये भी है शॉर्ट लिंक। कनेक्टिंग सिंबल, ये आपका फॉल्स लिंक है, कनेक्टिंग सिंबल है ना। टेक्निकल ट्रीटमेंट पब्लिक लाइब्रेरी, ये अनशॉर्ट लिंक है, क्योंकि इसके नाम से कोई किताब ही नहीं है, या इस नाम से कोई टाइटल ही नहीं है। क्लासिफिकेशन पब्लिक लाइब्रेरी साइंस, ये भी आपका शॉर्ट लिंक है। अब जितने भी शॉर्ट लिंक है उन सबको अपन इकट्ठा। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, फर्स्ट स्टेप में अभी अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप में इसमें कृत्रिम संख्या या क्लास नंबर होती है, फर्स्ट स्टेप में कृत्रिम संख्या या क्लास नंबर होती है। सेकंड स्टेप में फॉरवर्ड के बारे में जानकारी दी जाती है, अभी पढ़ा अपन ने। थर्ड स्टेप इसमें नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी जाती है। फोर्थ स्टेप में लिंक के बारे में जानकारी दी जाएगी, कौन सा लिंक है। फिफ्थ स्टेप जितनी भी शॉर्ट लिंक है उन सबको इकट्ठा कर लो। सिक्स्थ स्टेप इसमें क्लास इंडेक्स एंट्री तैयार की जाती है। सिक्स्थ स्टेप में क्या, क्लास इंडेक्स एंट्री तैयार की जाती है। अब देखो फिफ्थ लिंक, यानी कि पांचवा स्टेप हटा, जितने भी शॉर्ट लिंक है उनको सभी को इकट्ठा। फिफ्थ लिंक में जितने भी शॉर्ट लिंक है उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, और इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे 22:51, ये किसका है, किसका है भाई, क्लास 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 क्लासिफिकेशन पब्लिक लाइब्रेरी साइंस, इसका ये क्लास नंबर है। 22 किसका है, 22 है आपका पब्लिक लाइब्रेरी साइंस का। 2 किसका है, लाइब्रेरी साइंस का। ये क्या है, शॉर्ट लिंक है, उन सबको अपन क्या है इकट्ठा कर दिए हैं शॉर्ट लिंक। क्लास इंडेक्स एंट्री 6 स्टेप में बनेगी क्लास इंडेक्स एंट्री। अब 6 स्टेप में क्या होगा, 6 स्टेप में क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, क्लास इंडेक्स एंट्री। अभी आपको बनाएगा बताया CIE बनेगी। आपको ये भी पता है चेन प्रोसीड्यूर के माध्यम से क्या बनाई जाती है, क्लास इंडेक्स एंट्री तैयार की। CIE के जो क्लास इंडेक्स एंट्री है, इसके 3 सेक्शंस होते हैं। क्या 3 सेक्शन होते हैं, कौन कौन सा सेक्शन होता है, एक तो होता है लीडिंग सेक्शन, एक होता है सेकंड सेकंड सेक्शन, एक होता है इंडेक्स सेक्शन। कौन कौन सा, लीडिंग सेक्शन, सेकंड सेक्शन और इंडेक्स सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में फिफ्थ स्टेप के शॉर्ट लिंक के बारे में जानकारी दी जाती है। सेकंड सेक्शन में फिक्स वर्ड होते हैं, जो आगे बताएंगे एंट्री बनाते समय कैसे वर्ड होते हैं, वो दी जाती है। और इंडेक्स नंबर में क्लास नंबर की जानकारी दी जाती है। अब इसका अपन क्यों रिवीजन करते हैं वो देखो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो, और मेरे साथ साथ नोट्स उतारा करो, ताकि आपके एग्जाम टाइम में आपके रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। भविष्य में राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती की आने की प्रबल संभावना है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्लास इंडेक्स एंट्री कैसे तैयार की जाती है वो पढ़ेंगे। थैंक्स, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।